हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ कन्फर्मिटी। इसको मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड किया है एंड इट कम्स अंडर द चैप्टर नंबर सोशल इन्फ्लुएंस एंड द ग्रुप प्रोसेसेस। कन्फर्मिटी होता क्या है? कन्फर्मिटी का मतलब है वो सारे एक्ट, वो सारा बिहेवियर, वो हमारे सारे काम जो कि हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? इन ऑर्डर टू फिट इन विद द पीपल अराउंड अस। पीपल अराउंड अस का मतलब क्या है? हम एक ग्रुप में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो हम अपने बिहेवियर को इसलिए चेंज करते हैं कि उसमें फिट हो, हम अलग से ना दिखें, हम पेक्यूलियर से ना दिखें, ऑड वन आउट ना दिखें। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? हम कन्फर्मिटी कहते हैं। सो कन्फर्मिटी इज़ द मोस्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सोशल इन्फ्लुएंस। हमारा जो सोशल इन्फ्लुएंस है उसका बहुत एक इनडायरेक्ट रूप जो है हम कन्फर्मिटी के रूप में देख सकते हैं। एंड देयर इज़ अ टेंडेंसी टू फॉलो द नॉर्म्स इन ए नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप में, मेरे में, हम सब में एक नेचुरल या स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी होती है कि हम जो है जिस ग्रुप में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। अभी जो नॉर्म्स जो होते हैं किसी भी सोसाइटी, कम्युनिटी के, दे आर द अनरिटन इनफॉर्मल रूल्स। फॉर एग्जांपल, कोई आपको ये नहीं कहता कि आप बाल बड़े रखो, लाइक यूजुअली गर्ल्स बड़े रखती हैं, कोई ये नहीं बोलता आप बड़े रखो, बट आप जो देखकर सीखते हैं कि हाँ आपकी मदर बाल बड़े रखते हैं तो बीइंग ए गर्ल आप रखते हो, एंड आपके फादर शॉर्ट रखते हैं तो बीइंग ए बॉय आप रखते हो। बट आजकल का सिनेरियो अलग है, कोई कुछ भी करता है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीपल इन अ सिचुएशन टू वर्क द ग्रुप स्मूथली। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके घर में आता है, बड़ों के पैर छुए जाते हैं, है ना, आप देखते हो कि अच्छा ये छुए जा रहे हैं, तो बीइंग हम छोटे तो हमें ये करना है, ये संस्कार है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनसेड रूल, और वो जो आपको फॉलो करने हैं कहीं लिखे हुए नहीं हैं। एंड पीपल फील अनकम्फर्टेबल इफ़ दे आर डिफरेंट। अगर मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है अगर लोग आपको अप्रूव ना करें, उनको डिसअप्रूव करें या डिसलाइक करें, है ना, तो डेविएंट हो जाए। जैसे कि मान लो कोई लड़की है, बिल्कुल अपना मतलब पूरे बाल क्लीन करके आ जाए, क्लीन मतलब बोल्ड होके आ जाए, गंजा होके आ जाए, तो उनको सब अलग नज़र से देखेंगे, है ना, एंड शी विल बी लाइक नॉन कन्फर्मिस्ट, डेविएंट की तरह देखेंगे। एंड ये जो चीज़ है इसको लोग ना पसंद करें, उसको एक तरीके से बॉयकॉट करें या फिर डिसअप्रूव करें, एंड दिस थिंग मे नॉट बी लाइक बाय दैट गर्ल और अ वुमेन। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। सो ये जो है हम जो है इसलिए करते हैं कि हम जो है ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस को मीट करें। सो व्हाई वी डू इट? वी जस्ट डू इट कि हम बेवकूफ़ ना लगे। वी डोंट वांट टू लुक फुलिश इन फ्रंट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रुप। वी वांट टू बी एसोसिएटेड विद द ग्रुप। हम एक बिलोंगिंगनेस रहती है उस ग्रुप के साथ, इसलिए जो है हम नेचुरली अनइंटेंशनली जो है उस ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, कंफर्म करते हैं, उसी को हम कंफर्मिटी कहते हैं। और ये क्यों होता है? वाई दिस टेंडेंसी इज देयर? और ये टेंडेंसी इंक्रीज तब हो जाती है व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, जैसे कि जब हम क्वाइट श्योर नहीं होते एंड हाउ वी आर एक्सपेक्टेड इज एम्बिगुअस। मतलब जब हमें ज़्यादा पता नहीं होता तो ये जो सिचुएशन है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कैसे? क्योंकि 1955 ड्यूटिश एंड गिरार्ड आइडेंटिफाइड 2 की रीजंस वाई पीपल कन्फर्म। उन्होंने 2 तरह के इन्फ्लुएंसेस पे रिसर्च करी एंड दे फाइंड आउट कि 2 की रीजंस है जिसकी वजह से हम जो है कन्फर्म करते हैं। वन इज़ द इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस एंड अदर वन इज़ द नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो है हम इंफॉर्मेशन गेन करके अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू बी करेक्ट। हम सही होने के लिए करेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्लास में एंड हम गलत दे रहे हैं जवाब, बट किसी ने सही जवाब दिया है, तब जो है हम कंफर्म करते हैं कि अच्छा ये जवाब सही है। सो इन सच सिचुएशन वी आर अनश्योर ऑफ द करेक्ट रिस्पॉन्स। जब हमें करेक्ट रिस्पॉन्स पता नहीं चलता है एंड जब हमें वो नॉलेज मिलती है फ्रॉम द बेटर नॉलेजेबल पर्सन, या जो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं टू गाइड आवर ओन बिहेवियर, तब जो है कन्फर्मिटी
होती है, जैसे कि घर में भी होती है, कुछ गलती हो जाती है तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा इसको ऐसे करना है, आपको नॉलेज मिलती है कि बेटा इसको ऐसे करना है, क्यों, क्योंकि इसका कंक्लूजन ये होगा, है ना। तो उसको बोलते हैं हम इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। जैसे कि क्लासरूम में होता है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फॉलो द पर्सन हु इज़ परसीव्ड एज इंटेलिजेंट, या जो क्लास में फर्स्ट आता है या फिर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है एकेडमिक, तो वो कुछ जजमेंट देता है या फिर वो किसी चीज़ को एग्री करता है, तो मोस्ट ऑफ द क्लासमेट्स गो विद हिम और हर। तो दिस इज वन, क्लासरूम सेटिंग्स आर वन ऑफ द वेरी वन गुड एग्जाम्पल ऑफ द इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट इज द नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। द नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, कभी कभी हम तब कन्फर्म करते हैं जब हम पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर कहती हैं अगर आप ये करोगे ना तो मैं आपकी पिटाई करूँगी, तो आप बेशक एग्री नहीं करते हो कि टीवी नहीं देखना, बट आप टीवी बंद कर देते हो कि भाई पिटाई होगी, है ना। उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। और एक है टू गेन द रिवॉर्ड्स। गेन द रिवॉर्ड, जैसे मैम मम्मी बोलती है आपको बेटा टीवी बंद करो, तब आपको मैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगी या फिर आपको बाहर घुमाने लेके जाऊंगी, कुछ भी। तो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या है, हम जो है किसी प्रेशर में, किसी दबाव में, अब वो प्रेशर किसी पनिशमेंट की वजह से भी हो सकता है या रिवॉर्ड की वजह से भी हो सकता है, उसमें हम उन रूल्स को कंफर्म करते हैं। तो ये होता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। जैसे कि शेरिफ ऑटोकाइनेटिक एक्सपेरिमेंट में मुजफ्फर शरीफ ने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, डार्क रूम में एक लाइट, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। एक पॉइंटेड लाइट थी एंड जो कि स्टैटिक थी, रियलिटी में स्टैटिक मतलब हिल नहीं रही थी, एक ही पॉइंट पे थी, बट अपीयर टू बी मूव ड्यू टू द ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारी आईज की टाइनी मूवमेंट्स होती हैं उसकी वजह से हमें जो है वो पॉइंट जो मूव करता हुआ दिखाई देता है, स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट इन द डार्क रूम। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब सब्जेक्ट से पूछा गया तो बहुत लोगों ने बोला कि हाँ ये तो हिल रही है ना, एंड बहुत सारे लोग बोलना चाहते थे कि नहीं हिल रही, बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो उस ग्रुप को कंफर्म करना चाहते थे कि वो हिल रही, तो उन सब ने भी बोला। सो दिस शोज़ कि हम ग्रुप को कंफर्म करने के लिए हम जो है हाँ या ना बोल देते हैं, जबकि हम खुद ही उस चीज़ को श्योर नहीं होते या हमें उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। एक और एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट डन फॉर द कन्फर्मिटी, जिसको कि हम बोलते हैं ऐश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया ऐश ने, इन्होंने एक लाइन चूज़ करी एंड सब्जेक्ट्स को, रेस्पोंडेंट को बोला गया कि आपको चूज़ करनी है कौन सी लाइन इसकी लेंथ से मैच करती है, और डिफरेंट डिफरेंट लाइन शो की गई। तो इस रिसर्च में देखा गया इंडिविजुअली जब एक एक करके पूछा तो बहुत लोगों ने करेक्ट लाइन चूज़ करी, है ना। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, है ना। बट जब ग्रुप में पूछा गया तो बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग लाइन चूज़ करी एंड उसमें से 75 पार्टिसिपेंट ने कंफर्म किया टू द ग्रुप एटलीस्ट। उन्होंने बोला कि 75% जो लोग थे जिन्होंने गलत आंसर दिया था, उन्होंने बोला कि हाँ हमने ये इसलिए आंसर दिया है क्योंकि ग्रुप में सारे ये आंसर दे रहे थे। दैट मीन्स उनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको अपने में नॉलेज नहीं थी, एम्बिगुअस थे, डाउटफुल थे, इसलिए उन्होंने ग्रुप को कंफर्म कर लिया, मतलब जो ग्रुप कह रहा है उसके साथ चले गए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स अपने आंसर्स को ही चेंज कर दे रहे हैं टू फिट इन द ग्रुप एंड टू अवॉइड स्टैंडिंग आउट, मतलब ऑड वन आउट दिखना नहीं चाहते थे, इसलिए ग्रुप बेशक गलत कह रहा था तो हमने भी गलत कह दिया। So that is a Ash conformity experiment. So that comes with the topic like what are the determinants of the conformity, मतलब किन किन फैक्टर्स पे हम conformity को डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला है साइज ऑफ द ग्रुप। साइज ऑफ द ग्रुप मतलब conformity तब अच्छी होगी जब ग्रुप छोटा होगा, और अगर बड़ा होगा ग्रुप तो conformity का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। Similarly with the size of the minority, larger the minority, lesser the conformity, शॉर्टर द माइनॉरिटी एंड शॉर्टर विल बी द कन्फर्मिटी। ज़्यादा डेविएंस होगा, डेविएंस मतलब ज़्यादा डेविएट होंगे फ्रॉम द रूल्स। नेक्स्ट द नेचर ऑफ द टास्क। नेचर ऑफ द टास्क मतलब है कि जब आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, मतलब ये आपको करना है और ये नहीं करना है, तब कंफर्म करना इजीली हो जाता है, रादर देन इन द सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब
अगर आप ऐसा करोगे तब ऐसा होगा, तब ये फॉलो करोगे। जब बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हो जाते हैं तब जो है उन रूल्स को कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज द पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब है कि पब्लिकली तो आप हाँ कर देते हो कि हाँ हम इसको मानेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेट एक्सप्रेशन तब आप नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जब क्लास में टीचर बोलती है कि सब पढ़ोगे तो सब बोलते हैं हाँ हाँ मैम हम सब पढ़ेंगे, बट वही चीज़ जब आप घर पे आ जाते हो तो क्या पढ़ते हो? कुछ पढ़ते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कुछ बहुत कम पढ़ते हैं। तो दैट इज़ द पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ द बिहेवियर। नेक्स्ट इज दी पर्सनैलिटी। ना कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होते हैं कन्फर्मिंग पर्सनैलिटी, जिसको बोलते हैं ना बिन पैंदे का लोटा, इधर बोला तो इधर लुढ़क गया, इधर बोला तो उधर लुढ़क गया। मतलब उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता, जो कुछ भी कहता है कोई तो मान लेते हैं हाँ भाई सही है। एंड देयर आर मतलब डिपेंडेंट होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। कहते हैं ना रूल ब्रेकर, आजकल बहुत ट्रेंड में है, आई डोंट फॉलो एनी रूल्स। सो वो जो है, एंड हाईली इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ऐसे ही बिना किसी रीज़न के जाने नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं। तो पर्सनैलिटी भी मैटर करती है कि आप जो है उन रूल्स को कंफर्म करोगे या नहीं करोगे। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट कंफर्मिटी इन दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए वर्थफुल है आपके एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए, फीडबैक दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सके, अपने एग्जाम में अच्छा कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।